6000 फीट की ऊंचाई पर क्यों दरकने लगी हिमालय की जमीन। सनातन संस्कृति की तपोभूमि में क्यों मचा है कोलाहल। आजादी के अमृत काल में जोशीमठ में क्यों आया ग्रहण काल। बद्री विशाल की पुण्य भूमि में क्यों उमड़ रहा है आंसुओं का सैलाब। फटती धरती, बिखरते आशियाने, सुलगते सवाल, नहीं है जवाब। पर्वत के द्रोह काल के पीछे किस खतरे का जाल। हिमालय के सीने में शूल की तरह चुभ रही कौन सी बात। जोशीमठ के ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा की बड़ी पड़ताल। जोशीमठ की आंखों देखी। केंद्र बिंदु। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और आज मैं सीधे जोशीमठ पहुंचा हूं और यहां की आंखों देखी आपको बताने के लिए, क्योंकि हजारों साल पुराना ये शहर भारतीय संस्कृति की आस्था का केंद्र है, सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र है। लेकिन आज यहाँ के बाशिंदे ही नहीं बल्कि यूं कहूंगा कि यहाँ पर कई ऐसे पुराने मंदिर हैं जहाँ पर भगवानों के बहुत पुराने विग्रह हैं, वो भी संकट में है। आखिरकार इस संकट की बड़ी वजह क्या है और अब लोगों के सामने क्या चुनौती है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है और इस संकट से निपटने की तैयारियां कितनी मजबूत हैं और जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं वो लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की एक एक तस्वीर, यहाँ की पूरी आंखों देखिए। जोशीमठ ने ऐसा शोर कभी नहीं सुना। जोशीमठ ने ऐसा कोलाहल कभी नहीं देखा। हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारा यहाँ पर घर है, अगर मैं यहाँ घर नहीं बनाऊंगा तो मैं कहाँ बनाऊंगा। जोशीमठ ऐसी अफरा तफरी से कभी दो चार नहीं हुआ। ये दबे पांव आए खतरे की वो आंखों देखी है जो किसी को भी हैरान कर दे। इस वक्त ये महासंकट केंद्र बिंदु में है। अचानक जोशीमठ में कई जगहों पर जमीन से पानी निकलने लगा। मटमैले और रेत भरे इस पानी के निकलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मजबूत निर्माण तक ढह गए। मैं इस वक्त जेपी की आवासीय कॉलोनी के बाहर खड़ा हूं। ये वही आवासीय कॉलोनी जहां पर 2 दिसंबर के दिन यहाँ पर ये देखिए जो दीवार है, यहाँ से ये मटमैला पानी आना शुरू हुआ था और इसके बाद से ही पूरा प्रशासन जागा, पूरे जोशीमठ में हड़कंप हुआ। और इसके ऊपर की तरफ आप देखिए आवासीय कॉलोनी है, यहाँ पर इनकी मेस भी चलती थी और अब इसे खाली करा दिया गया इस पूरे इलाके को। कहें भाई भैया। घरों पर लगे ये लाल निशान इस वक्त
उजड़ते बाशिंदों की बर्बादी की पहचान है। जोशीमठ के कई इलाकों में आजकल एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। खास तौर पर जिस घर के बाहर ये लाल निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि ये मकान को खाली करना होगा इस मकान को। तो ये लाल निशान खतरे का एक बड़ा संकेत है कि ऐसे एक घर के बाहर हम हैं जिस लाल निशान मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए इस घर में जो दरारें हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से इस घर में दरारें आ चुकी हैं। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से दो हिस्सों में ये पूरा मकान दो हिस्सों में अलग होता हुआ आपको साफ तौर पर दिखेगा। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, और ये यहाँ से लेकर और इधर देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ पूरा फर्श, यानी ये कभी भी गिरने की स्थिति में, और ये लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसमें जो लोग रहते थे उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल इधर आइए आप ये आपका मकान है? जी सर। कब ये मकान बना है? सर 2015 में मकान बना था ये। हाँ। और अभी ढह चुका है, देख सकते हो आप लाइव। तो कौन कौन रहता था घर? कौन कौन? मम्मी थी, पापा थे। पापा गुजर चुके हैं, मगर मम्मी है, भाई है, ये है, एक बेबी है मेरा जी। 8-9 महीने का। 8-9 महीने का बच्चा? जी सर। तो आप उसके कपड़े लेने आए? जी सर। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घर का जो सामान है, ज्यादातर सामान ले गए आप यहाँ से? सर अभी तो आप देख सकते हो, लाइव दिखा सकते हो आप, पूरा सामान अंदर ही पड़ा है हमारा, इधर भी है उधर भी है। धरती के अंदर क्या चल रहा है? आखिर कुदरत ने क्यों सुनाई है डराने वाली धमक? ये अब तक अबूझ सवाल की तरह है। इसे सुलझाने के जतन में दिग्गज वैज्ञानिक जुटे हैं। जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस संकट की असल वजह क्या है ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जोशीमठ में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आज इस वक्त मैं जिस सड़क पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मैंने बात की। आप देखिए किस तरह की दरार यहाँ पर इस सड़क में है। ये पूरी पक्की सड़क है और ये एक तरह से कहा जाए कि धंसने की कगार पर है। ये पूरा टेढ़ा हो चुकी है सड़क, दो हिस्सों में बंटती हुई जा रही है। और ये दरारें जो हैं धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसी तरह की दरारें यहाँ के मकानों में, यहाँ की सड़कों में देखने को मिल रही हैं। और यही दरारें लोगों के डर को बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी पड़ताल जारी है। एक्सपर्ट हर तथ्य की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन इस संकट ने इस कस्बे को बड़े शहर में बदलने की कोशिश करने वाले अंधाधुंध निर्माण को सवालों के घेरे में ला दिया है। मैं जोशीमठ के जो बाजार का इलाका है वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर कई होटल्स खाली हो चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये पीले रंग का होटल, इस पे लाल निशान लगा दिया गया है। ये भी खाली कर दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा झुक रहा है। एक और होटल है, देखिए इसके बाहर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर पूरी तरह से दरारें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी एक तरफ ये होटल और इसके साथ आप देखिए एक और होटल, ये दोनों दीवारें आपस में मिलती जा रही हैं, यानी ये झुक रहा है। और यही वजह है कि ये होटल खाली हो चुका है। और ये जो दूसरा होटल है जिसको मैंने अभी जिक्र किया, जहां पर दरारें आई हैं और ये दोनों होटल एक दूसरे की तरफ झुक के मिलने की कगार पर हैं। तो इस वजह से इस होटल के जो संचालक हैं उन्होंने खुद फैसला लिया और अब ये होटल खाली कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा सामान निकाला जा रहा है, मजदूर लगे हुए हैं। और आप ये देखिए अंदर सारा सामान यहाँ से निकाला जा रहा है इस होटल से, और ये शिफ्ट कर रहे हैं इस होटल को, यानी यहाँ का संचालन बंद हो जाएगा होटल का। कितना काम आपका और बच गया यहाँ पे? अभी कल भर का है। कल भर का है। कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पर काम? खाली कितने दिन से कर रहे हैं? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। तो 5 दिन से लगे हुए। इनका कहना है कि कल का काम, 1 दिन का काम और बचा और उसके बाद ये होटल खाली कर देंगे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया ये 3 होटल बंद हो चुके हैं। कहते हैं प्रकृति मर्यादा के बंधन में बंधी होती है। जब भी इसका अतिक्रमण होता है वो अपनी तरफ से संकेत देती है, लेकिन इन संकेतों को नहीं समझा गया। नतीजा सामने है। कुदरत ने अपना गुस्सा दिखाया तो कोहराम मच गया। तो जोशीमठ के इस मनोहर बाग इलाके की बात करें, आप ये देखिए मैं एक गौशाला के बाहर हूँ, किस तरह से पूरी की पूरी गौशाला की दीवार गिर गई। और ये देखिए इधर मैं आप सामने भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरह से दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए, इसको आगे तक ये पूरा स्ट्रक्चर यानी गौशाला के साथ लगा हुआ एक और ये स्ट्रक्चर था, ये भी कभी भी यहाँ पर गिर सकता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन प्रसाद है सर। मदन प्रसाद जी, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? सर ये दिसंबर से शुरू हुआ। ये दिसंबर 20 तारीख के बाद हुआ ये। अच्छा, 20 तक ठीक था सब? हाँ 20 तक। फिर ये पहले इसमें धीरे धीरे वो दरारें आई, फिर ये कोना गिरा,
क्या अब आपको क्या लगता है कैसे ये दरारें इतनी बढ़ गई? आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। सर इसमें तो एक ही कई कारण है। पहला कारण तो यही है जो आपका टनल है, अब फिर जो पॉपुलेशन है ना, ये भी एक मेन कारण है। जिस संतुलन की हम बात कर रहे हैं कि पहाड़ों पर जो निर्माण है उसका एक संतुलन होना चाहिए, आबादी का संतुलन होना चाहिए, उसी संतुलन जोशी मठ के एक राहत शिविर में मौजूद हूं जहां पर 7-8 परिवारों को रखा गया है। उनमें से एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, भुवनेश्वरी देवी हमारे साथ मौजूद है और इनका पूरा परिवार। आप पहले मैं आप उनको पूरा परिवार दिखाता हूं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुद हैं और पूरा परिवार इनका यहाँ पर है। इनसे बात करते हैं। जी आप कब यहाँ पर आए जरा बताइए। कल सुबह यहाँ आ गए हम, कोई ऐसे वो जल्दीबाजी में। कल तो जब 2 तारीख से यहाँ वो हो गया है, 2 तारीख से कोई देखने नहीं आए। जैसे हमारे सुबह नाश्ता बन रखा था वैसे उन्होंने बोला नेपाली लेके चले गए। वो दरवाजे पे बोला कि गाड़ी लेके चले गए कि खाली करना है, सीधा अभी जाना है। एक फौजी लोगों को तो मैं बोली कितनी तनख्वाह मिलती है? आपके पति फौज में थे? फौज में थे, बेटा भी वो ITV में है। अब उसने भी कर्जा निकाला, बोला कि जोशी मठ पक्की जगह है, जोशी मठ में बनाएंगे। उसने भी तो कर्जा निकाला, यहीं वो किया। बाप ने भी बेटे ने दोनों मिलकर यहीं वो बनाए। अब जाएंगे कहाँ? हम रोड पे आ गए। कहीं हमारे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसहारा, कहीं रहने का नहीं है, वो ही नहीं है। गाँव छोड़ छाड़ के पहले ही आ गए थे, 25 साल हो गए इधर ही, तो कुछ है नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सामान अंदर ही पड़ा है। तो क्या करना, हमने कहाँ जाना? हमको कोई समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। तो देखिए आप, ये परिवार है जो इसको अपना घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा। इनका दर्द आपने सुना, इनकी बात अपनी, और इनकी यही इनका कहना है कि इनके घर में एक आधा सामान घर पे, आधा यहाँ पर है। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि कब तक इनको यहाँ पर रहना होगा, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। ABP गंगा ने यहाँ रत जगा करते लोगों को देखा। अलाव की आंच में राहत तलाशते ये लोग सरकार से सवाल पूछते दिखे कि जब सालों से लोग बड़े पावर प्रोजेक्ट से लेकर चौड़े बाईपास रोड बनाने की परियोजनाओं को खतरा बता रहे थे, तब सरकार क्यों चुप रही? अब जब इतनी मोटी हो गई दरारें, जब यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी ने सुना नहीं। अब यहाँ पे इतनी मोटी आ गई है दरारें, स्थिति बहुत बिगड़ गई है, तब सब लोग आ रहे हैं। और क्या किसको ब्लेम दे रहे हैं? कि फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े होटल बना दिए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी है तो वो कौन देखता है? सरकार ही तो देखेगी, ये जनता देखेगी। लोगों ने ABP गंगा के कैमरे पर सवाल किया कि जब यहाँ जोशी मठ का बेतरतीब ढंग से विकास हो रहा था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और होटल खड़े हो रहे थे, तब शासन प्रशासन कहां था? और अचानक खतरा सर पर आने पर आम लोगों को बेघर होने की तबाही क्यों झेलनी पड़ रही है? आज सारा ठीकरा जनता पर क्यों फोड़ा जा रहा है? इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गए हैं, वो कौन देखेगा? वो भी सरकार देखेगी। पर ब्लेम आज पूरा यहाँ की जनता पे लगा दिया जा रहा है। हमारा जो पास्ट था वो अब बिखर गया, हमारा जो प्रेजेंट है, हम यहाँ सड़क पर हैं, और हमारा फ्यूचर क्या? ABP गंगा ने लोगों के सवाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने जनता की चिंता को वाजिब करार दिया और ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि संकट काल में उनकी सरकार किसी भी मदद से पीछे नहीं हटेगी और जो भी किया जाएगा यहाँ की जनता को विश्वास में लेकर किया जाएगा। उसके नीचे बहुत सारे मकान हैं जी, और उन मकान के लोगों ने और आसपास के लोगों ने और जो यहाँ पर टीम सर्वे कर रही थी जी, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि अगर ये होटल कहीं अपने आप अगर गिरते हैं तो नीचे काफ़ी अत्यधिक नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए ये कदम उठाए गए थे, लेकिन लोगों ने, जब तक लोग सहमति व्यक्त नहीं करेंगे तब तक कहीं नहीं तोड़ा जाने वाला, और घर किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि संकट
धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हम जोशीमठ में जहां भी पहुंचे, लोगों ने विकास के नाम पर विनाश के खेल का जिक्र जरूर किया। उसे ही सबसे बड़ा विलेन बताया। इस तर्क में दम दिखता है। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और बढ़ती आबादी का बोझ, इन दोनों के बीच में संतुलन साधना बेहद जरूरी होता है और ये काम प्रशासन का है। जोशीमठ की अगर बात करें तो यहां भी हालात अलहदा नहीं है। यहां भी यही स्थिति है। लगातार निर्माण होता गया, आबादी का बोझ बढ़ता गया और ये संतुलन बिगड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि इस संतुलन के बिगड़ने से भी इस तरह का संकट पैदा हुआ है कि धरती फट रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। हर जुबान पर चर्चा में एक बात का जिक्र जरूर आ रहा था। जिक्र था एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगार पावर प्रोजेक्ट का। 520 मेगावाट के इस हाइड्रो पावर प्लांट में 130 मेगावाट के 4 प्लांट बनने हैं। 2005 में शुरू हुए इस जल विद्युत परियोजना में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी गंगा ने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूं। आप ये सामने देख सकते हैं, ये डैम साइट है तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल पावर प्रोजेक्ट की और यहां पर काम चल रहा है। दरअसल यहां से एक टनल बननी है जो 14 किलोमीटर की ये टनल होगी, जिसमें 8 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये टनल जोशीमठ शहर के बिल्कुल करीब से गुजरेगी और हेलंग नाम की एक जगह है, वहां तक ये टनल खुदनी है। तो जोशीमठ के लोगों का कहना है कि इस टनल में को बनाने में जिस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिस तरह से ये टनल बनाई जा रही है, वो भी एक बड़ी वजह है मकान में दरारें आने के पीछे। हालांकि अभी तक किसी सर्वे में ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हुई है कि इस टनल की वजह से ये दरारें आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी यहां अपने पावर प्रोजेक्ट के टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए जो सुरंग बना रही है, उसके लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। इनमें से एक मशीन 2009 में खुदाई के दौरान जमीन में फंस गई, जिसने भूमिगत जल के विशाल भंडार में छेद कर दिया और यहां से जमीन के अंदर का करोड़ों लीटर पानी हर दिन रिसता रहा। नतीजा, पहाड़ खोखले हो गए और अब वो दरक रहे हैं। एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी का कहना है कि हमने टनल बनाने में किसी तरह की ब्लास्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। ये उनका पक्ष है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, ये डैम साइट है जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसकी, और इसके ठीक पीछे अगर हम बात करें, अगर 2021 की बात करें, रैनी गांव पड़ता है जहां पर आपदा आई थी और उस वक्त वहां पर ग्लेशियर फटा था और उसका मलबा भी इसी साइट के अंदर, यहाँ पर एक टनल है उसके अंदर घुसा था। तो कुल मिलाकर ये वो विकास है जो विकास होना तो जरूरी है, लेकिन वो विकास किस तरह से हो, किस गति से हो, इसे समझने की जरूरत पर्यावरणविद भी बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमिगत जल लगातार बर्बाद होने की वजह से कच्चे पहाड़ के ढेर पर बसे जोशीमठ के नीचे की जमीन लगातार सूखती चली गई और अब जमीन में आई दरारें इसी का नतीजा है। लेकिन एनटीपीसी की तरफ से बार बार इससे इनकार किया जा रहा है। जो गति से इसको लैंडस्लाइड और मूवमेंट और सरफेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको और स्टडी करने के लिए हमारे नीचे किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, उसका बारे में पता लगाना जरूरी है। ड्रेनेज है, यदि वो कमजोर है तो कहीं न कहीं दरारों में से जाकर के दरारों के छिद्रों को, रंध्रों को घुलाएगी, उसको बड़ा करेगी, जिसके कारण जमीन अस्थिर हो जाएगी और बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स आते हैं। ये प्रोजेक्ट जोशीमठ से 1 किलोमीटर दूर है और लोगों का दावा है कि इसकी टनल जोशीमठ के ठीक नीचे से होकर गुजारी जा रही है, जो शहर के लिए तबाही का अलार्म है। जोशीमठ की इस संकट को सरकार 2 कामों पर समानांतर रूप से ध्यान देकर इस हल को
इसका हल कर सकती है। नंबर 1, प्रभावितों को उचित पुनर्वास, उनके जान माल की सुरक्षा, नंबर 1। और नंबर 2, जोशीमठ के उस भूभाग जो कि निरंतर धंसता जा रहा है, उसके रोकथाम की व्यापक रूप में युद्ध स्तर पर कार्रवाई। एबीपी गंगा ने जोशीमठ संकट के मुद्दे और इसकी वजहों को मजबूती से समझने के लिए जाने माने पर्यावरणविद और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी से बात की। डॉक्टर अनिल जोशी हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। सरकार न कोई गैर सरकार या कोई व्यक्ति विशेष इसका दोषी है, बल्कि ये समझ का अभाव है। आप यह समझिए कि जब बहुत बड़ा एक मलबा होता है, अगर नीचे से कहीं से कुछ खिसक रहा है तो वो वहाँ से डिटैच होगा, लेकिन जो उससे ऊपर का हिस्सा है वो भी तो वहाँ से प्रेशर बना के उससे एक दिन अटैच होगा। पर सिर्फ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम तमाम तरह की गतिविधियों को कुछ समय के लिए थाम दें। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ शहर हिमालय के पहाड़ों में हुए भूस्खलन के मलबे पर बसा शहर है। इसी वजह से इसकी नींव कमजोर है। इसकी मिट्टी एक सीमा के बाद दबाव नहीं झेल सकती और अब वो सीमा पार कर चुकी है। इसी वजह से ये शहर धंसता जा रहा है। मैं जोशीमठ के उस इलाके में लगातार घूम रहा हूँ जिसको रेड जोन घोषित किया गया है। शाम का वक्त है। अमूमन शाम के वक्त में लोग खेत का काम करके या दूसरा कोई काम करके घर वापस लौट आते हैं, लेकिन देखिए ये यहाँ की हकीकत है। ये घर है, इस घर में दरारें आ चुकी हैं। सामने आप देखिए दरारें हैं और ये लाल निशान भी यहाँ पर लगा। इस घर में कोई नहीं है। मैंने खुद यहाँ का गेट खोला, कुछ लोगों से भी बात मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि लोग निकल गए, लेकिन शायद यहाँ पर कोई आगे नहीं लगता कोई है जिससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। कि वो मैं नवंबर में लॉन्ड्री बना पाया, उसके लिए मशीन्स लाया, सब कुछ किया, सेटअप किया, तो उसके जस्ट नीचे क्रैक्स आ गए, तो मशीन शिफ्ट करना और उसको बचाना मुझे नया टास्क हो गया है। जो लड़के रखे थे तो उनको अब तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बुकिंग सारी कैंसिल हो गई। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में पहली बार इस तरह के खतरे ने दस्तक दी है। पहले भी महासंकट का अलार्म सुनाई दे चुका है। लगातार भूस्खलन की घटनाओं के बाद 46 साल पहले 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी। तब गढ़वाल के कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा। MC मिश्रा की अगुवाई में बनाई गई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ निर्माण के काम पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। 2 पैसे लूटने लोगों ने लूट लेके बड़े बड़े मकान बनाए, हमने जोर जोर के बना रखे, एक एक करके बना रखे, सारा इसी में लगा है। समय ये आया है कि हमको घर से निकालने की कुदरत का देना है, अब किसी को क्या दोष देना है। और ये देखिए इस घर की स्थिति आप देखिए, ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग भी आपको झुकी हुई दिखाई देगी। और ये देखिए यहाँ पर दरार ये आना शुरू हो गई है। ये पूरा जी लगाया, मत लगा, मेरा घर बचेगा, मेरा किराया। यानी आज से 4.5 दशक पहले ही विशेषज्ञों ने ये अनुमान लगा लिया था कि अब जोशीमठ की जमीन नए निर्माण का दबाव सहने को तैयार नहीं। इसमें इतनी ताकत नहीं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात रहे। रिपोर्ट की बातों को फाइलों में धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया। कोई सख्ती नहीं हुई, अंधाधुंध निर्माण होता रहा। बड़े बड़े होटल बनते रहे, बहुमंजिला इमारतें खड़ी होती रहीं और इन पहाड़ों की सेहत को ताक पर रख दिया गया। मौजूदा संकट के लिए इस महागलती को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ये जोशीमठ का मनोहर बाग इलाका है जो कि रेड जोन यानी डेंजर जोन में ये आता है। और यहाँ पर आप ये देखिए खेतों की स्थिति, इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। और ये दरारें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर है, ये दरारें लगातार बढ़ रही हैं। और आप आगे तक तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये दरारें आगे तक हैं। MC मिश्रा की रिपोर्ट में 2 टूक कहा गया था कि इस पूरे इलाके में बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए और ना ही धमाके होने चाहिए, लेकिन किसी बात की परवाह नहीं की गई। मैं इस वक्त जोशीमठ औली रोपवे पर मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं, ये रोपवे का टावर नंबर 1 है, इसके पीछे टावर नंबर 2 है। हालांकि ये आजकल यहाँ इसके आसपास जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन टावर नंबर 1 और 2 के पास भी जमीन में दरारें आ गई हैं। यही वजह है कि दुनिया के इस सबसे लंबे
और सबसे ऊंचाई पर स्थित इस रोपवे में आजकल जो आना जाना था इसको रोक दिया गया है, क्योंकि खतरे की जद में ये रोपवे भी है। क्योंकि जो टावर हैं, टावर काफ़ी ज़मीन में अंदर गाढ़े जाते हैं और जहाँ पर ये टावर गाढ़े गए हैं उसके आसपास की ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। यही वजह है कि इस रोपवे को, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण था, इसे आजकल बंद कर दिया गया है। सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर धुआंधार निर्माण होता रहा और इसमें पर्यावरण से जुड़े स्थानीय लोगों की चिंता को कोई अहमियत नहीं दी गई। लोग आंदोलन करते रहे और सरकार और प्रशासन लापरवाह बना रहा। कहते हैं जोशीमठ आदिगुरु शंकराचार्य को बेहद प्रिय उनकी ये जगह थी और यहीं पर रहकर उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की थी। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं, और यहाँ एक गजब की शांति, आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव आपको होगा। लेकिन अब यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि इतनी शांत जगह पर आखिरकार ये संकट क्यों आया। धर्माचार्यों ने भी पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर जोशीमठ को तीर्थ स्थल की जगह पर्यटक और पिकनिक स्थल समझे जाने की गलती लगातार होती रही तो फिर यहाँ सनातन धर्म के तीर्थ संकट में आ जाएंगे। और आज वो तमस्काल दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। आपत्ति तो आपदा नहीं है जी। आपत्ति तो माने जो अचानक आ गई है जी। ये आमंत्रित आपदा है। हमने रास्ता बनाया कि कृपा करके पधारो जी। बड़ी बड़ी आपदाओं से हम उबर गए हैं, इसलिए इससे भी उबर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित रूप से उबरेंगे जी। पूरे जोशीमठ में इस वक्त यही सवाल सरगर्म है कि क्या वाकई उनका शहर धंस जाएगा? क्या ये ऐतिहासिक शहर इतिहास बन जाएगा? ये सवाल सिर्फ चर्चा के केंद्र बिंदु में ही नहीं है, ये अब हर हिंदुस्तानी के मन को झकझोर रहा है, क्योंकि जोशीमठ पूरे हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है। जो पूरा जोशीमठ है वो पूरा जोशीमठ ही ज्योतिर्मठ है जी। आप जिस मठ की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जी, उसमें दरारें हैं, तब मठ में दरार है ऐसा नहीं है जी। जोशीमठ में किसी भी मकान में दरार है वो ज्योतिर्मठ में ही दरार है, ऐसा हम मानते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जोशीमठ को बचाने की कोशिश सिर्फ जुबानी बयानों और फाइलों में धूल फांकती रिपोर्ट तक में ही दर्ज न रहे, ये जमीन पर भी उतरे, तभी हमारा जोशीमठ बच सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।